मैला आंचल भाग 2 खंड 3। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। आजकल सुमरदास बेतार का बोलबाला है। हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोली के नौजवान से भेंट होते ही वह फक से हंसकर एक दिल्लगी कर लेता है। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। माने माने सुनोगे? गरम जलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जलेबी खा ली, भक्क से नाक खुल जाएगी। इतना जल्दी असर करता है। आजकल हम डॉक्टरी में जरा दिनाई की दवा लाने के लिए गए थे। दांत जानते हो? डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वह मंगूदास की बेटी फुलिया को क्या कहा है? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है, चेहरे पर फुसरी फुसरी सा हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पुरैनिया जाओ, इसलिए लौजमान लोगों से कहते हैं कि खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। लेकिन लास जी, लौजमानों से पहले बूढ़ों को संभालिए। चुप चुप, सब बेपर्दे हो जाएंगे। सुमृतदास बेतार जब फक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रामपेरिया को दासीन रखेंगे। कोठारिन ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात में उससे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे मास्टर साहब का सूल उखड़ गया, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी वहाँ चरखा सेंटर के नाम पर गांव घर घूमती है, बातें करती है, गांधी जी की, जमहरी लाल की और सुराजी की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत नहीं रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी ही क्यों न बैठेंगी? नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है। कब क्या हो जाए? तब कोठारिनी जी से कहा जाए। अब तो खद्दड़ पहनती है, शुभ नेम टेम भी करती है। रोज नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती है। लो मजा। मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते ही उसका सब शरीर केले के भालर की तरह थर-थर कांपने लगता है। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बहुत भरोसा दिया, मगर तैयार नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण यदि साथ में रहे तब तो वह हाथी पर चढ़ सकती है। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई, शायद बोला थत। दुलरिया भी अलबत्त बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी मारकर देह हाथ फैलाकर कहता है, मंगला देवी जी जब लीला सलवार पहनकर निकलती है तो लगता है कि मोकनी हथनी झूमती चली जा रही है। खी 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 भूत। ओहो। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर का टाइम देखकर टेन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्का किया, भूत। ओ। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद। मठ पर खजंडी डिमक उठी, डिम डिम डिमक। बालदेव जी ने भावावेश में चौकीदार की तरह ताक लगाई। ह भारत आजाद हो गया। ह हो महात्मा गांधी की जय। रिंग रिंग ता धिनता डा डिक्का। संथाल टोली में मांदर और डिक्का घनघना उठते हैं। मौसी शंख फूंकती है। तऊ 7 माइल दिक्कन कटिहार की पंचों बड़ी बड़ी मीलों के भौंपे एक साथ बज रहे हैं। भौं ढऊ आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ती है। दिल्ली में बांट बखरा करके सुराज मिल गया। जय जय। इस्लामपुर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान के मारे खुशी से बेचाखच दोरू काट रहा होगा। धत, गोरू ने क्या बिगाड़ा है? बड़े भाग से मेरीगंज बच गया। 10 मुसलमान भी होते तो पाकिस्तान लेकर ही छोड़ता।